आज हम लोग CHSL का 2020 का पेपर शिफ्ट सेकेंड करेंगे। 13/4/2021 में पेपर हुआ तो सेकेंड शिफ्ट। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा। क्या होगा बताइए। देखिए क्या लिखा है, डज इट कॉस्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद एक और वर्ब लगी है जिसको इन्फिनेटिव बनाया गया है। इन्फिनेटिव में क्या आता है, 2 + V1 आता है, 2 + V1 आता है, ट्रेवल्स नहीं होगा, ट्रैवल होगा, ए ऑप्शन, ठीक, इन्फिनेटिव। आगे देखिए, अ पर्सन अथॉराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट, एक ऐसा पर्सन जिसे अथॉरिटी दी गई है कि वो अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। बताइए क्या होगा, ऑडिटर होगा, बिल्कुल सही। एंकर क्या होता है, एंकर जानते हैं ना, एंकर डाला जाता है सहारा देने के लिए, ये शिप वगैरह के लिए एंकर डाला जाता है, ठीक। कमेंटेटर क्या होता है, कमेंट जो करता है ना, कमेंटेटर जो पूरा डिटेल्स बताता है, जैसे क्रिकेट वगैरह में कमेंटेटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड, कोर्ट्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ डैश इशू, कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट करते हैं कि जितने भी विवाद के मुद्दे होते हैं उन्हें रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश। बताइए विवाद, प्रेजेम्पटुअस, कंटेम्पटुअस, कंटेंटियस या कंसाइंटियस, क्या आंसर होगा इसका, कंटेंटियस ना, विवादास्पद मुद्दे, जितने भी विवाद के मुद्दे होंगे इनको सॉल्व करेंगे। प्रेजेम्पटुअस क्या होता है, प्रेजेम्पटुअस मतलब होता है अभिमान, एरोगेंट हो जो बहुत। कंटेम्पटुअस क्या होता है, कंटेम्प्ट, घृणा या तिरस्कार होता है, किसी का अपमान करना। कंसाइंटियस क्या होता है, कंसाइंटियस मतलब होता है ईमानदार। कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके कॉइन्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल। क्या होगा, मिंट, फैक्ट्री, माइन और वेयर हाउस, सब आपको पता है। वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम, वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम। उसके बाद क्या है, पैसिव वॉइस है। चलिए देखिए, हैज लगा है, हैज बीन ढूंढ लीजिए बस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, टिक लगाया, आगे बढ़ जाइए। और देखिए इसके बाद पैराजंबल है, ये लिखा है, पैराजंबल में आपको ढूंढना है कि किसके बारे में बात करी जा रही है। लिखा है दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी, फ्रूट मैश या फ्रूट जूस जैसा कुछ बनाया होगा किसी ने। दे एक्सट्रैक्टेड 30 worms फ्रॉम माई वाउंड ऑन माई लेग्स एंड आर्म्स, हो सकता है उसके हाथ और पैर में चोट लगी है और वहां से उसने वॉर्म्स निकाले हैं 30, उसके घाव से वॉर्म्स निकाले ना, जैसे बोलते हैं कि चोट में कीड़े पड़ गए है ना, उसी को निकाला है, वही बता रहा है कि 30 वॉर्म्स निकाले। फिर क्या किया, बट आई वॉज अनेबल टू ईट, अब ईट और इसमें तो कोई रिलेशन है नहीं, ईट का रिलेशन ए से है कि कुछ फ्रूट मैश बनाया और जिसको वो खा नहीं पा रहा था। दूसरा देखिए, दे वॉश्ड मी विद सॉल्ट वाटर एंड बैंडेज माई वॉट, अब देखिए सबसे पहले जो कीड़े थे 30 वॉर्म्स थे उनको निकाला, उसके बाद सॉल्ट वाटर से उसको धोया और उसके बाद बैंडेज किया, इसका रिलेशन है। बी और डी का रिलेशन है और ए और सी का रिलेशन है, तो बताइए कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, बी, फिर क्या होगा, बी ए, ये तो होना नहीं है, बी और डी ये रिलेशन बन रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनकरेक्टली बताना है, कंडीशन सही लिखा है, सही लिखा है, एडिशन सही है, कन्वर्जन, कन्वर्जन देखिए, कन्वर्जन मतलब होता है परिवर्तित होना, कन्वर्जन, VERSION, परिवर्तन। ड्यूरेशन मतलब समय होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, उसको सही कर लिया। अब देखिए इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताइए क्या देखा आपने, क्वेश्चन में देखा यहाँ सेट टू लिखा है, टोल्ड लिखा होना चाहिए, सब में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म, ये तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, क्योंकि सेकंड फॉर्म हैड में चेंज होगी, यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे भी सैड है, यहाँ तक भी सही है। फिर आगे बढ़िए, अ मैन हु ब्रोक, फिर से सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लिखी है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लिखी है, ये तो ये तो पहले ही काट चुके थे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म को फिर से हैड में बदला, लेकिन इन्होंने नहीं बदला, तो ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, सिवियर, सिवियर देखिए क्या होता है, इसका एंटोनिम बताना, इसका मतलब होता है बहुत ही सख्त,
तो अगर सिनोनिम बताना होता तो स्ट्रिक्ट लगा लेते, लेकिन हमें तो अपोजिट बताना है, तो माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है बहुत ही हल्का, बहुत ही कम। आगे देखिए, ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विद अस, पहले वो रेडी नहीं था हमारे साथ जाने के लिए। फॉर अस द पिकनिक, पिकनिक में जाने के लिए हमारे साथ रेडी नहीं था। बट वी डैश हिम, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कर लिया, क्या कर लिया, पिकनिक में जाने के लिए रेडी नहीं था, बाद में हो सकता है उन्होंने उसको मना लिया हो। मनाने की अगर हिंदी अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श करना, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रित, आइसोलेट मतलब होता है अलग अलग करना, परसुएडेड मतलब होता है राजी करना। यही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टू रन अराउंड लाइक अ हीडलेस चिकन, इसका मतलब होता है बहुत सारी चीजों को डिसऑर्डर्ड में करना, व्यवस्थित ना करना, सब कुछ इधर उधर फैला के काम करते रहना। टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्डर्ड वे, फिर से देखिए, टू रन अराउंड लाइक अ हीडलेस चिकन, नया इडियम है, अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये एक अव्यवस्थित तरीके से काम करना है ना, कोई चीज व्यवस्थित ना करना। आगे देखिए, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, क्या हो जाएगा, फैसिनेट, फैसिनेट मतलब भी अट्रैक्ट करना होता है। अब देखिए, प्रिवेंट, डिसगस्ट, रिलीज, इनमें से कोई ऑप्शन सिनोनिम नहीं है, केवल यही फैसिनेट है, आकर्षित करना। आगे देखिए, आई थिंक समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, अब ये वाला आप बताएंगे, बताइए। आई थिंक समवन हैज बीन पिक माई पॉकेट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन द स्टेशन, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है ना, जब मैं ट्रैवल कर रहा था। बताइए, देखो, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट मतलब ये जो समवन है उसने पॉकेट चुराई है, पॉकेट काटी है, इसका मतलब जो समवन है मेरा यहाँ पे यही काम कर रहा है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, और हमको पता है अगर जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे हैज भी नहीं होगा, हैज पिक्ड होगा, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समझ में आया। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव बनना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ के डूअर है ना वही पूरा काम कर रहा है, ठीक, जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हैज पिक्ड हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन द पब्लिक डे परेड आर कंसीडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल, बताइए। देखिए क्वेश्चन, देखो आर लिखा है, यहाँ लिखा है पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, और ये सब्जेक्ट बना है, ठीक, ये सब्जेक्ट बना है, इसका मतलब ये जो आईएनजी फॉर्म है ये जीरेंड है, जीरेंड, नॉन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये सब तो समझते हैं ना आप, जीरेंड है, और जीरेंड है क्योंकि अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो यहाँ जीरेंड जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, तभी तो इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। अब यहाँ पे जो जीरेंड पार्टिसिपेटिंग है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन द पब्लिक परेड इज कंसीडर्ड। अब देखो एंटोनिम बताना है, इनॉक्वस, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके, नॉर्मल लूसी और भी कई सारी बुक्स हैं, सब देख चुके हैं। इनॉक्वस मतलब क्या होता है, हार्मलेस, जिससे किसी को हार्म ना हो, तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम। इनडिफरेंट क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब उदास होता है, उदासीन होता है ना। हार्मफुल, एंटोनिम बताना है तो यही इसका वो हो जाएगा एंटोनिम। इनॉक्वस मतलब होता है हार्मलेस और इसका एंटोनिम हार्मफुल, ठीक। अब देखिए इनोसेंट मतलब होता है उदासीन, इनोसेंट मतलब है ना, इनोसेंट होना भोला भाला, और हार्मलेस तो उसका सिनोनिम होगा, सिनोनिम पूछा नहीं है, एंटोनिम पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन लगा दे। देखिए कंडिसेशन, कंडिसेंस, आगे देखिए इसका क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है, डिसडेन, डिसडेन मतलब भी अपमान करना होता है, ठीक। अब देखिए इंटेंशन मतलब इरादा होता है, कोहेशन मतलब होता है यूनिटी, एकजुटता, यूनाइट हो जाए कोई, है ना। इफ्यूजन, इफ्यूजन ऑफ आइडियाज, बाहर आना, बहाव। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर देखिए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बहुत ही कॉमन है, कई बार पूछा जा चुका है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, है ना, हर संभव प्रयास करना। टू डू, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर संभव प्रयास करना, सी ऑप्शन। आगे देखिए पैराजंबल आ गया, अब फिर से देखते हैं। सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट गेट, कुछ यूरोपियंस है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो यूरोप का गेट है, सीमाओं में गेट लगे हैं, उसको बंद कर दिए जाए। टुडे मोर एंड मोर ह्यूमंस आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर्स इन सर्च ऑफ जॉब,
वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जॉब की सर्च में, क्योंकि उन्हें अपने देश में जॉब नहीं मिल रही, दूसरे देश में जाके जॉब करना चाहते हैं, इसलिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। नो वेयर इट इज मोर अपरेंट देन इन यूरोप, यूरोप में ऐसा ज्यादातर नहीं देखा जाता है। बट अदर कॉल फॉर ओपनिंग द गेट वाइडर, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं गेट को चौड़ा कर दो। अच्छा अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं गेट को बंद कर दो और कुछ लोग कह रहे हैं गेट को चौड़ा कर दो। अब ये देखिए, ये दोनों रिलेट हैं, ए और डी। देखिए कहाँ कहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है ना। इसका मतलब ए ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है, तो इसको मिला के पढ़ लीजिए। पहले बी, टुडे मोर एंड मोर, मतलब बहुत सारे लोग जॉब की सर्च में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। फिर सी, नो वेयर इन अपरेंट, ये साफ साफ यूरोप में नहीं देखा जाता है, मतलब यूरोप में ऐसा ज्यादातर नहीं देखा जाता। फिर ए, कुछ लोग कह रहे हैं इस वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं गेट को बंद कर दो और कुछ लोग कह रहे हैं गेट को चौड़ा कर दो, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, इसके बाद फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इनकरेजमेंट सही है, एनवायरमेंट यहाँ पे दिक्कत आती है हमेशा, एन लगा हुआ है, सही है। इमीडिएट ये भी सही है। मेंटेनेंस देखिए क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, TENANC, सॉरी NANC, मेंटेनेंस। TE यहाँ पे दिक्कत है, TA लिखा है, यहाँ पे TE होना चाहिए, ठीक। ये डी ऑप्शन में दिक्कत हो जाएगी, इनकरेक्टली हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर, आई रोट अ नॉवेल फॉर लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश्ड येट, इसका मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है ना, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। और आगे लिखा है फॉर के साथ टाइम लगा हुआ है, फॉर के साथ टाइम लगा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गड़बड़ हो गया। क्या लगाएं, आई हैव बीन राइटिंग अ नोवेल, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, इसलिए डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इसके बाद आया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट करने का तरीका क्या रहता है हम लोगों का, कि इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। जो भी हम लोग ये कर रहे हैं पेपर, इसकी PDF आपको अर्थ एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक। देखिए ग्रेजुएशन डे वॉज एट हैंड, मतलब ग्रेजुएशन डे आ गया है। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन जो है, इन दोज डेज फॉलोड अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर कन्वेंशनल, मतलब पारस्परिक रूप से या पारंपरिक रूप से उसको चला रहे हैं। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन कोर्टियस, मतलब बिल्कुल सभ्य तरीके से चला रहे हैं। एंड डैश, कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक। द स्कूल प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग स्पीच, सबसे पहले जो स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। डैश, इनकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ ग्रेजुएट, जहाँ पे जो लोग ग्रेजुएट हुए थे उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी। आगे देखो, डैश, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेजुएट लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव था, डैश विद द वोट ऑफ थैंक्स, फिर उसने जो प्रिंसिपल को थैंक यू बोला होगा कि आपने हमको ब्लेसिंग्स दी, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन डे वॉज एट हैंड, मतलब ग्रेजुएशन डे का दिन आ गया है जहाँ पे सब लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन डैश इन दोज डेज। अब देखिए सेरेमनी की बात हो रही है, ग्रेजुएशन डे सेरेमनी की बात हो रही है, यहाँ सब में सेरेमनी लिखा है, समारोह की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है हम लगाएं क्या। अब यहाँ देखिए, अब ये लिखा है प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन, ये सब्जेक्ट है, हमें यहाँ वर्ब चाहिए, और ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सेरेमनीज, ठीक। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनीज इन दोज डेज, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत, एक मिनट, वर्ब नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन समारोह की बात हो रही है, यहाँ पे नाउन चाहिए, ठीक। यहाँ पे नाउन चाहिए, यहाँ पे सेरेमनी को लिखें, क्योंकि सेरेमनी को ही हम लोग सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनीज, क्योंकि बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पे सेरेमनीज हो रही हैं, ये नाउन सेरेमनीज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक, क्योंकि वर्ब तो आगे लिखी हुई ना, फॉलोड, ये वर्ब है, ठीक। डेज फॉलोड अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर कन्वेंशन कोर्टियस एंड डैश। अब देखना, यहाँ पे भी हमें कोई वर्ड चाहिए जो इसके और इसको जोड़े, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है और ये थर्ड वर्ड है। हमें पता है जो एंड होता है वो सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, एक जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। अब देखिए हमें अगर पता होगा ये सब क्या है तो हम आराम से लगा लेंगे। ऑर्डर कन्वेंशनल, ये एक एडजेक्टिव है, कोर्टियस ये भी एक एडजेक्टिव है, तो बाद वाला भी हमको एडजेक्टिव ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग एक है लेकिन अलग अलग टाइप के दिए, जैसे सेंटीमेंट और ये
ये दोनों नाउन है, क्योंकि नाउन को ही हम लोग सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, सेंटीमेंटल ये एक एडजेक्टिव है, बस यहीं से हो गया काम, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए इसलिए हम ये वाला रख देंगे यहाँ पे। ऑर्डर, कन्वेंशनल, कोर्टियस एंड सेंटीमेंटल। क्या हो गया भैया, ये कन्वेंशन, ये सेंटीमेंटल ही नहीं है, वो दूसरा काम कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं। ठीक, इसलिए वहां पे ये आ गया। बट फर्स्ट द स्कूल प्रिंसिपल, उसके पहले जो स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने मेड अ लॉन्ग स्पीच, उन्होंने स्पीच दी। स्पीच डैश इनकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग ऑफ फ्यूचर। अब देखना है कि हमें वहां क्या भरना है। अब बताइए, स्पीच इन, स्पीच ऑफ, स्पीच अबाउट या ओवर, ये तो होना नहीं चाहिए। ओ एफ ऑफ तो दूरी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, अबाउट भी नहीं हुआ क्योंकि किसी के बारे में नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं केवल स्पीच दी और उन्हें ब्लेसिंग्स दी, ऑफ ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा स्पीच ऑफ इनकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ द ग्रेजुएट्स। ठीक, फुल स्टॉप, डैश वन ऑफ देम। अब देखिए, फिर उसके बाद टाइम की बात चल रही है ना, एडवर्ब चाहिए हमें यहाँ पे, डैश वन ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेजुएटिंग क्लास, उनमें से, फिर उसके बाद जब वो स्पीच दे चुके प्रिंसिपल, फिर उसके बाद उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उठा और उसने उनको थैंक यू बोला। देखते हैं क्या आएगा 4 नंबर में, बताइए क्या आएगा। व्हेन तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा देन, उसके बाद, क्योंकि दोज और दीज भी नहीं आएंगे क्योंकि उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उठा है। देन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आ जाएगा देन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेजुएटिंग क्लास डैश विद अ वोट ऑफ थैंक्स। क्या होगा, रिस्पॉन्डेड, इसके बाद उसने रिस्पॉन्ड किया, उसको रिस्पॉन्स किया, और उन्हें, उनके प्रिंसिपल जब बैठ गए तब रिप्रेजेंटेटिव उठा और उसने रिस्पॉन्स किया और वोट ऑफ थैंक दिया, मतलब उनको थैंक यू स्पीच दी। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा। ठीक, सब अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हम लोग कल करेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।